वर्ल्ड वॉर टू हुई तो यूरोप और एशिया में तो बम गिर रहे थे, पर अमेरिका दूर से देख रहा था। टैंक से लेके, जहाज से लेके, एरोप्लेन से लेके, सारे वेपन से लेके सब कुछ सप्लाई कर रहा था। यहाँ तक कि 1942 में अमेरिका ने वार प्रोडक्शन बोर्ड तक बनाया था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए और सिविल फैक्ट्रीज को वॉर प्रोडक्शन सेंटर्स बना दिया गया। फोर्ड कंपनी कार्स छोड़कर अब एरोप्लेन के इंजन बना रही थी। जनरल मोटर्स मशीन गन बना रही थी और बोइंग जैसी एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी अब बॉम्बर जेट्स बना रही थी। ये सारी प्राइवेट कंपनी 24 घंटे सातों दिन गवर्नमेंट के वॉर ऑर्डर्स पे चल रही थी। 1941 से लेकर 1945 तक यूएसए ने 3 लाख एयरक्राफ्ट, 1 लाख टैंक, 26 लाख मशीन गन और हजारों से शिप्स बना दिए थे। अब वर्ल्ड वॉर टू तो खत्म हो गई। सवाल ये बनता था कि अगर सब जगह शांति रहेगी तो ये कंपनीज पैसा कैसे कमाएंगी। गवर्नमेंट ने मिलिट्री ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, फैक्ट्री शटडाउन होने लगी। पर बड़ी बड़ी पावरफुल कॉर्पोरेशंस और उनके इन्वेस्टर्स ये नहीं चाहते थे। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को लॉबी किया। 1947 में यूएसए ने सीआईए बनाया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाया। उसके बाद शुरू होती है सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर। अब शांति को रिप्लेस कर दिया जाता है कंटिन्यूअस डर से, कभी न्यूक्लियर रेस के बहाने, कभी स्पेस रेस के बहाने। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने यहां तक बोला था कि ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इससे बच कर रहो। उसके बाद 1945 से आज तक 1950 में कोरिया, 1960 से 1970 में वियतनाम, 2000s में इराक और अफगानिस्तान और 2020 से लेकर अभी तक यूक्रेन और पैलेस्टीन। सभी लड़ाइयों का एक ही मतलब होता है कि गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर वेपन्स पे खर्च करेंगी और इन्हीं सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को फिर से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनीज पॉलिटिशियंस को फंडिंग देती हैं, फिर वही पॉलिटिशियंस जब पावर में आते हैं तो वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। अब जंग को जंग न बोलकर खुद का बचाव बताकर मार्केट किया जाता है। बोइंग कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 38% तो सिर्फ डिफेंस से ही आ रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज दोनों तरफ के लोगों को फंड करती हैं ताकि पावर में कोई भी आए, कंट्रोल इन्हीं का हो। लेकिन हलाल या एथिकल इन्वेस्टिंग में सिंपल सा मामला है। डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्टिंग हराम है, तो ना आप इन्वेस्ट करोगे ना ये खेल चलेगा। आज सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको ये समझाता हूँ क्यों एथिकल इन्वेस्टिंग इज द नीड ऑफ द अर्थ।